एपिसोड की शुरुआत में फ्लेक्सर गिल्ड के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहां पर युनमो पूरा सेफ्टी वाला सूट पहनकर जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो। उससे वैसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गार्ड होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो सीरियस होकर कहता है कि मेरे ऊपर एक एहसान करो, अगर तुम इसमें सफल हो जाओगे तो हम लोग तुम्हारा अरेस्ट वारंट को कैंसिल कर देंगे। ये सुनकर वो सोचते कि अगर ये कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि ये झैंग के लिए ठीक नहीं होगा फ्लेक्सर गिल्ड का अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तभी प्रेसिडेंट उसे एक सेज वेपन बॉम्ब देते हुए कहता है कि तुम्हें इसका यूज करके एक स्पेस क्रैक को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डार्क एज के स्टार्ट होने के बाद से ही इंसान फ्लक्स बिस्ट का शिकार बन गए हैं। फ्लक्सर के अपीयर होने से पहले इंसान लगभग खत्म ही हो गए थे। पिछले कुछ 100 सालों में इंसानों ने काफी सारे सेफ जोन को बना लिया है और फ्लक्स बिस्ट के बारे में भूल गए हैं, लेकिन फ्लक्सर गिल्ड उन बिस्ट के बारे में कभी भूल नहीं सकता है। सभी स्पेस क्रैक के एंड में काफी खतरनाक और अनजान फ्लक्स बिस्ट मौजूद होते हैं, इसलिए हमें उस स्पेस क्रैक को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, नहीं तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम स्पेस क्रैक में आराम से आ जा सकते हो बिना अपने बॉडी को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए तुम इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगे। ये सुनकर युनमो मना करते हुए कहता नहीं, वो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन वो उसे वहां से जाने ही नहीं देता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो ना। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे दोस्त मुझे नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी उस वेपन के अंदर में एक जेड है। तुम पहले उस बॉम्ब को स्पेस क्रैक में फेंकने के बाद बाहर से बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकते हो, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसके लिए मानना पड़ता है और वो मानकर वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास लियू के ग्रैंडफादर जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्यों इसमें युनमो की हेल्प मांग रहे हैं। आप उसे और उसके लोगों को अपने लोगों में शामिल कर सकते थे, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं वो अपने दुश्मनों को हेल्प करना होगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारा फ्यूचर ग्रैंडसन इन लोगों को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन में युनमो झैंग के घर में जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। वो जानकर लियू चौंकते हुए कहते क्या सेक्रेट कॉन्टिनेंट, वो तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, वो डिवाइन रिलीजन का इलाका है, कहीं प्रेसिडेंट तुम्हें मारना तो नहीं चाहता है ना। झैंग कहते हैं कि डिवाइन रिलीजन का मेन फोर्स तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन बचे हुए मेंबर के पास भी काफी ज्यादा पावर है। युनमो कहता है कि पहले तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये डिवाइन रिलीजन से रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों कहने लगे होते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा होगा, इसलिए हम दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। युनमो कहता है कि ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो। ये बोलकर वो उनका सामान दिखाते हुए कहता है कि ऑफकोर्स तुम लोग दोनों चल रहे हो, देखो मैंने तुम लोगों का लगेज पहले पैक कर लिया है। ये देखकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में सेक्रेट कॉन्टिनेंट का डीप फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग पहुंच गए होते हैं और वो लोग वहाँ पर बिना किसी झंझट के पहुंच गए होते हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन उससे उन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वो उस बॉम्ब को उस स्पेस क्रैक में डालने ही वाला होता है कि तभी कोई आकर युनमो पर हमला कर देता है और लियू पर भी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन झैंग उस पर स्नाइपर से हमला कर देता है और मारकर कहते हैं कि उसका स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, और जहाँ तक कि मेरा एलिसिया आई का यूज करने के बावजूद भी मैं उसका फैटल पार्ट को मिस कर गया हूँ। तभी उसे दिखाते हैं जो कि एक फ्लक्स बिस्ट होता है, जो कि काफी जोरों से चिल्लाता है, जिससे वहां पर और काफी सारे उसके जैसे दिखने वाले बिस्ट आ जाते हैं। उस तरह का फ्लक्स बिस्ट को वो लोग पहली बार देखे होते हैं, इसलिए थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी वो बिस्ट उन लोगों पर सोनिक अटैक करने लगता है, जिससे उनका सर और कान फटने लगा होता है, और सोनिक अटैक करते करते वो उन लोगों पर हमला भी कर देता है, जिससे वो सभी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उन पर हमला करने के बाद वो झैंग के स्नाइपर को उठाकर उसी पर हमला कर देता है। उसका अटैक से बचते हुए झैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसे इसका उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि वो गन का यूज करना जानता होगा। वहीं पर लियू को दिखाते हैं, जहां पर वो जाकर बिस्ट पर हमला करने लगती है और उसे मारकर दूर फेंक देती है, लेकिन तभी कुछ ही सेकंड के बाद वो बिस्ट लियू का सभी मूव को सीख लिया होता है और उसी से उसी पर हमला कर देता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि वो हमारे मूव को इतनी आसानी से सीख लेगा। वहीं पर वो बिस्ट फिर से चिल्लाने वाला होता है। ये देखकर वो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो बिस्ट चिल्लाता है तो उन्हें कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो बिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी युनमो को दिखाते हैं, जो कि अपने ईयर पीस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये हम इंसानों को बुद्धि है जो कि तुम लोग इतना आसानी से सीख नहीं सकते हो। तुमने अभी तो हमें पीट दिया है, लेकिन अब हमारी बारी आ गई है। ये बोलकर वो अपने सभी शैडो को निकाल देता है और अपने सभी शैडो से उन सभी बिस्ट को पीट देता है, और पीटने के बाद उससे अच्छी तरह से देखने लगता है। जहाँ पर झैंग को उस बिस्ट में से एक क्रिस्टल मिलता है, उससे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और युनमो से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उस स्पेस क्रैक को तबाह करना होगा। ये बोलकर वो आगे उससे कहता है कि अभी तक हम लोग जितने भी फ्लक्स बिस्ट से मिले हैं, हम उन्हें किताबों में देख चुके हैं, और हाईली इंटेलिजेंट बिस्ट हमेशा अकेले फाइट करते हैं या फिर किसी ग्रुप का लीडर होते हैं। अगर काफी सारे हाईली इंटेलिजेंट फ्लक्स बिस्ट पृथ्वी पर अपीयर हो गया तो उसका अंजाम हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा भयानक होगा। ये सुनकर युनमो कहता है तो ठीक है, मैं अभी जाकर उस स्पेस क्रैक को तबाह कर देता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी डिवाइन रिलीजन वाला वहां पर पहुंच जाता है और आकर उसे रोकते हुए कहता है क्यों ना पहले तुम इसे डिस्कस कर लो। उन्हें देखकर वो लोग फाइट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये देखकर उसका लीडर कहता है कि ज्यादा टेंशन मत हो, हालांकि हमें पहले कोई कन्फ्लिक्ट रह चुका है, लेकिन
लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया में कोई भी इटर्नल एनिमी नहीं होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर ली, फ्लक्सर अलायंस वालों ने आपको भी वांटेड बना दिया है। हम दोनों ही सेम सिचुएशन में है। अब जबकि हम दोनों के एनिमी सेम है तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। युनमुंग मना करते हुए कहता है कि मुझे जानवरों के साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जानवर शब्द सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहने लगा होता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, हमारा कंपैरिजन फ्लक्सर गिल्ड से नहीं करना चाहिए। तुम और तुम्हारे फादर फ्लक्सर गिल्ड का सिर्फ पॉन है जिससे कि यूज करने के बाद वो लोग फेंक देंगे। ये सुनकर युनमुंग थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वो युनमुंग का फ्लक्सर गिल्ड के एक वीडियो फुटेज दिखाता है जहां पर युनमुंग का फादर मिशन पर होता है और फ्लक्सर गिल्ड से हेल्प मांगता है, लेकिन प्रेसिडेंट हेल्प भेजने से मना कर देता है और किसी को भी उसका सिग्नल के बारे में बात करने से रोक देता है। वो देखकर युनमुंग थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है तो इसका मतलब मेरे फादर उसी की वजह से अपने पैर को खो दिए थे। तभी डिवाइन रिलीजन वाला उससे कहता है कि अब वो ना सिर्फ हमें स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने से रोकना चाहता है बल्कि अब तो वो तुम्हें भी मारना चाहता है। मुझे लगता है कि जब तुम स्पेसक्राफ्ट में एंटर करके बॉम्ब को प्लेस करोगे तब वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगा। ये सुनकर युनमुंग कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ती है। ये बोलकर वो उस बॉम्ब में से उस जेड को निकालकर क्रश करते हुए कहता है लेकिन मैंने 3 हाईली इंटेलिजेंट बीस्ट को देखा है, इसलिए वो मुझे से झूठ बोला है या नहीं बोला है वो तो ट्राई करके पता चल ही जाएगा। ये बोलकर वो उस जेड को क्रश कर देता है जिससे वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से प्रेसिडेंट आने वाला होता है। ये देखकर डिवाइन रिलीजन वाले काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पोर्टल पर हमला करके उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक प्रेसिडेंट उसमें से बाहर निकल जाता है और आते हुए कहता है कि बिना ली युनमुंग के तुम लोगों को बिल में से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं होता। उसे देखकर लीडर उससे बात करके उसका ध्यान भटकाने लगता है और अपने हाथ से इशारा करके अपने लोगों को फाइट करने के लिए तैयार होने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट उस पर हमला कर देता है जिससे बचकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है और उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाता है और वो प्रेसिडेंट को पकड़कर सोचता है कि सिर्फ कुछ ही दिन की बात है और जब स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा उसका बात को पूरा करने से पहले ही प्रेसिडेंट खुद को छुड़ाकर उस पर काफी भयानक हमला कर देता है जिससे उसका मास्क टूट जाता है। और जब उसका मास्क टूटता है तो उसका चेहरा को दिखाते हैं जो कि उसे फ्लक्सर बिस्ट का होता है। उसे देखकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा थैंक्स है, तुमने डिवाइन रिलीजन का काफी सारे प्लान को बर्बाद कर दिया था जिससे उनका ताकत बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, इसलिए वो लोग रिस्क लेकर स्पेसक्राफ्ट वाले फ्लक्स बिस्ट का यूज करके खुद को रिस्टोर करने के बारे में सोचे थे, लेकिन वो लोग खुद को आउट स्मार्ट कर लिए थे। वो फ्लक्स बिस्ट काफी ज्यादा कैपेबल था और काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट भी था, इसलिए यहाँ पर उल्टा ही हो गया और वही लोग डिवाइन रिलीजन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। वहाँ का वैसा हालत देखकर वो बिस्ट अपने सभी बिस्ट साथी को बुला लेता है जो कि संख्या में काफी ज्यादा होता है। वो सब देखकर युनमुंग पूछते आखिर ये सब कहाँ से आ गए हैं। प्रेसिडेंट बताता है उस स्पेसक्राफ्ट से वो लोग फोर्सफुली ओपन करके उसमें से आ रहे हैं। ये बोलकर वो उससे वो वाला बम लेकर खुद ही उस स्पेसक्राफ्ट को तबाह करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर बिस्ट का लीडर भड़क जाता है और अपने लोगों को उसे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कहता है, इसलिए वो लोग उस पर हमला करने जाने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट एक ही बार में हमला करके काफी सारे को खत्म कर देता है, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा होता है कि इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तभी युनमुंग लोग भी आकर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखकर प्रेसिडेंट सोचते हैं कि इन बच्चों के रहते हुए मुझे फ्यूचर की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी युनमुंग फाइट करते हुए उससे पूछता है क्या वो तुम ही थे जो कि मेरे फादर के पैरों के जिम्मेदार थे। वो कहता हाँ वो मैं ही था। ये सुनकर वो पूछता है लेकिन क्यों। वो बताता है कि वो सेक्रीफाइसिंग प्लान सक्सेसफुल रहा था जिससे सिर्फ कुछ ऑर्डिनरी लोग ही मरे थे, लेकिन उसके बदौलत हम कुछ फ्लक्स बिस्ट को ग्रुप को मार पाए थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। मैं कोई गॉड नहीं हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों को बचा नहीं सकता हूँ। ज्यादातर लोगों का हैप्पीनेस के लिए मुझे कुछ लोगों को सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं फ्लक्सर अलायंस का प्रेसिडेंट नहीं होता तब मुझे प्रोस और कॉन्स को देखना नहीं पड़ता, लेकिन किसी न किसी को तो ये करना ही पड़ता। अगर तुम अपने फादर का बदला लेना चाहते हो तो अफसोस तुम्हारे पास मौका नहीं है। ये बोलकर वो स्पेसक्राफ्ट में चला जाता है, लेकिन युनमुंग अपने शैडो का यूज करके उससे बाहर निकालकर उसके हाथ में से बॉम्ब को लेकर कहता है कि अपने पोजीशन में सफर करते रहो। ये बोलकर वो स्पेसक्राफ्ट में जाने लगता है। उसे देखकर उसके दोस्त कहने लगे होते हैं कि मत जाओ। युनमुंग उनसे कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास एक स्पेशल सिस्टम है। ये बोलकर वो उसके अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर काफी सारे बिस्ट आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर युनमुंग कहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा दुनिया तबाह हो जाएगा, इसलिए मैं फेल नहीं होऊंगा। ये बोलकर वो अपने सभी शैडो को निकालकर उन बिस्ट को खत्म करवाने लगता है और स्पेस क्रैक के दूसरे छोर पर पहुंचकर वहां पर बॉम्ब को ब्लास्ट करके जल्दी से वहां से भागने लगता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद पूरा का पूरा स्पेस क्रैक ही कोलैप्स होने लगा होता है और उसका बॉडी भी डैमेज होने लगा होता है, इसलिए सिस्टम जल्दी से उसका बॉडी को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और युनमुंग वहां से बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो स्पेस क्रैक ब्लास्ट हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑडिटोरियम में युनमुंग के सभी फ्रेंड और फैमिली बैठे होते हैं और प्रेसिडेंट युनमुंग को ब्रेवरी का स्पीच दे रहा होता है कि कैसे वो खुद को सेक्रीफाई करके सबको बचा लिया है। वो सब सुनकर उसके सभी दोस्त लोग काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां पर युनमुंग आकर उसे पीटते हुए कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, इसलिए बकवास करना बंद करो। और अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग आखिर रो क्यों रहे हो। तभी युनमुंग का फादर कहते हैं कि चलो अब नाटक करना बंद करो और बताओ कि तुम मेरे बेटे को क्या रिवॉर्ड देने वाले
वाले हो। प्रेसिडेंट उसे कुछ देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें आखिरी मिनट पर नहीं बचाया होता तो अब तक तुम टपक गए होते। वहीं पर अपना रिवॉर्ड देखकर जुनवो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का मेडल होता है, जिसका मतलब है कि वो उसे प्रेसिडेंट बना रहा है। तभी प्रेसिडेंट उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो और फ्यूचर में तुम और ज्यादा आगे जाओगे। लेकिन जुनवो उसके बैच को वापस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस जाल में फिर से फंसने वाला नहीं हूँ, तुम प्रेसिडेंट बनना कंटिन्यू कर सकते हो। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि क्या कोई भी प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता है क्या? ये बोलकर वो सोचता है भूल जाओ उसे, फ्यूचर में तुम्हें प्रेसिडेंट बनाने के मेरे पास कई सारे रास्ते होंगे। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर सीजन की एंडिंग हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसका सीजन को कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि मैं किसी को कंप्लीट नहीं करता हूँ। तो कल से अब मैं अपनी एक पुरानी सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उससे काफी ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। तो अब मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।